जब भगवान अयोध्या में थे और वनवास जाने के लिए आ, वनवास नहीं जा रहे थे, और सारे देवी देवता देवता चाह रहे थे कि भगवान जल्दी जाएं वनवास। तो उन्होंने क्या किया, मंथरा मंथरा वास्तव में एक अप्सरा थी। तो भगवान ये देवताओं के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा थी, और उसको उस मंत्रा के रूप में उन्होंने इससे पहले से ही भेजा था, डिसाइड करे कि इसलिए कि जल्दी भगवान वन में जाए। तो सारी लीला है, तो इसलिए उसने सब इतना कुछ किया, और भगवान वन में गए ताकि वन में जाएंगे उधर से रावण से युद्ध होगा। अभी वापस वाला लीला हम पढ़ रहे हैं, कैसे भगवान वापस अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गौमूत्र में पकाए जौ को खाता है। तो इस तरह बहुत सिंपल लाइफ जी रहे थे भगवान, गौमूत्र में पकाए हुए जौ को खाते थे, अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकता था, सिर पर जटा बढ़ाए उषा की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संतापित तो भरत महाराज, जिन्होंने देखा कि भगवान राम जिस तरह वन में रहेंगे, मैं भी उसी तरह जीवन जीऊंगा, तो वो भी इसी तरह वन में उसी तरह रहते थे, वनवासी की तरह। और कहाँ रहते थे, एक स्थान जिसका नाम था, अयोध्या में नहीं रहते थे, अयोध्या के पास में एक स्थान नंदीग्राम, वहां पर वो रहते थे। जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं, तो वे ही तुरंत ही वे भगवान की खड़ाऊ अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। तो नंदीग्राम में वो रहते थे, वहीं से पूरा अयोध्या का कारोबार देखते थे। और भगवान रामचंद्र के खड़ाऊ उनके पास थे, खड़ाऊ की ही पूजा करके, खड़ाऊ को आसन पर रख के, खड़ाऊ के माध्यम से वो सारा राजकाज करते थे। तो अब वो फिर से आए, भरत जी के साथ मंत्री पुरोहित अन्य भद्र नागरिक मधुर गायन करते, पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पीछे जुलूस में रथ थे, जिसमें सुंदर घोड़े जूते थे, जिनकी लगामें सुनहरी रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुनहरे कवचों से लेस थे, नौकर पान सुपारी लिए थे। साथ में अनेक विख्यात सुंदर वेश्याएं थी। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे, और वे छाता चामर बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस तरह प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरणों पर गिर गए। पादुके न्यस्तः पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः समाश्लिष्य चिरं लोभ्यां स्नापयेन्न जलेः। भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाओं को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे, और उन्होंने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। सबसे पहले इस तरह भगवान तरह भारत से मिले। अयोध्या के नागरिकों ने अपने राजा को दीर्घ काल के बाद लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की, अपने उत्तरी वस्त्र हिलाए, और वे परम प्रसन्न होकर खूब नाचे। तो तरह भगवान जब वापस आ रहे हैं अयोध्या, तो खुशी में नृत्य कर रहे हैं, और भगवान के लिए उन्होंने फूल की मालाएं इस तरह बनाई, और उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए, और वे परम प्रसन्न होकर खूब नाचे। देखा, नाचते समय लोग इस तरह कपड़े उठा लेते हैं, कभी कभी दुपट्टा लेके नाचते हैं। तो इस तरह खुशी में वो उत्तरी वस्त्र दुपट्टे को हिलाकर खूब नाच रहे थे। हे राजा भरत जी, हे राजा,
भरत जी भगवान राम की खड़ाऊ लिए थे। सुग्रीव तथा विभूषण चंवर तथा अ, सुंदर पंखा लिए थे। हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे। शत्रुघ्न धनुष तथा दो तरकस लिए थे। और सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लिए थे। अंगद तलवार लिए थे और ऋक्षराज जाम्बवान सुनहरी ढाल लिए थे। हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। इस तरह भगवान पुष्पक विमान पर हैं। पुष्पक विमान से इस तरह आ रहे हैं, सब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने केकई तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नियों, अपनी माता कौशल्या, इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को यथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। अपने पुत्रों को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई, मानो निश्चेष्ट शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने पुत्रों को अपनी गोदों में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विछोह के संताप से छुटकारा पा लिया। कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुड़वा दी। तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ था। तो भगवान इतने दिनों से जटाएं थी, अब वो जटाएं पर मुड़वा दी गई थी। भली भांति स्नान करके तथा अपना सिर घुटा करके भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित और एक माला तथा आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिप्रद कार्यों में लगकर उन्हें पितृ तुल्य स्वीकार किया। लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था प्रिय है। आज भी राजनीतिक लोग कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान राम में कोई श्रद्धा नहीं है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईश विहीन ईश राज्य चाहते हैं, मतलब भगवान का राज्य हो लेकिन भगवान नहीं हो। किंतु ऐसी महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छी सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि रामचंद्र तथा उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसा ही शासन किया जिस तरह पिता अपनी संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी रामचंद्र की अच्छी सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान लिया था। नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की अच्छी तरह देखभाल करता है। जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है, लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नाम के चार वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक चार आश्रम होते हैं। ये वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। चातुर्वर्ण्यम मया स्पष्टम गुण कर्म विभागश। चार वर्णों की स्थापना भिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को लागू करे। इस तरह तात्पर्य है। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तो भगवान रामचंद्र किस समय त्रेता युग में राजा बने, लेकिन उससे पहले सतयुग था। सतयुग में
और अच्छे लोग धार्मिक थे। तो वो सतयुग त्रेता युग में उनको किस तरह लग रहा था? सतयुग जैसा लग रहा था कि जब सतयुग आ गया है, हर व्यक्ति धार्मिक पूर्ण सुखी था, तो कोई कष्ट नहीं था। तो इस तरह त्रेता युग में सब सतयुग आता है। द्वापर युग में भी सतयुग आएगा, जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। वो जब राज्य कर रहे थे तो उस समय भी इस तरह इस राज्य की स्थिति थी। राम राज्य की तरह स्थिति आ गई थी, लग रहा था सतयुग आ गया है। तो किसी भी युग में सतयुग की समान स्थिति आ सकती है। लोग धार्मिक एवं पूर्ण सुखी थे, लेकिन कब होगा? जब भगवान को केंद्र में लेके आएंगे। भगवान को केंद्र में लेके आएंगे तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो यहाँ बोले कि किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन, कृष्ण भक्त आंदोलन इसी प्रयोजन से निमित्त है। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन की आवश्यकताएं वस्तु प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। तो सबको जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल था। ऐसा नहीं कि देखो अभी हमने परिस्थिति वर्तमान परिस्थिति ऐसी बना के रखी है जिसमें मनुष्य के लिए रहना बहुत अनुकूल हो सके, तो वो भी प्रतिकूल हो गया है। लेकिन बाकी के लिए हम चिंता नहीं करते, पशु पक्षी के लिए चिंता नहीं करते, पेड़ पौधों को काट लेते हैं। बाकी अ, हर जगह हमने प्रदूषण फैला रखा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, सब कुछ एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो बाकी जीव उस जिस जगह पे रह रहे हैं, एयर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो हर जीव को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं बस मनुष्य सुखी रहे। लेकिन भगवान रामचंद्र के राज्य में जितने वन, नदियां, पर्वत, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सब सारे जितने भी जीव हैं, सबको जीवन की आवश्यकताएं, आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए अनुकूल परिस्थिति थी। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, पिछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए भी मृत्यु नहीं थी। तो भगवान के समय में कोई मानसिक कष्ट नहीं था, शारीरिक कष्ट भी नहीं था। आजकल तो कितनी सारी बीमारियां हैं, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, बीमारियां अलग अलग रूप में आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापा नहीं था, बीमारी नहीं थी, कष्ट नहीं था इस तरह सेपरेशन का, पश्चाताप नहीं था, दुख नहीं था, डर नहीं था, थकावट नहीं था। लोग बहुत सेवा कर लेते थे, काम करते थे। आजकल थोड़ा कुछ करने से थक जाते हैं। और न चाहने वालों के लिए भी मृत्यु नहीं थी। मृत्यु नहीं थी। आजकल तो लोग मृत्यु चाहते हैं, आ जाती है, नहीं चाहते आ जाती है। इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है, भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों न हो। कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जी इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि इस अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित है। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था। इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। ठीक है, तो यही एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये आखिरी का जो परपट था बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उसकी स्थिति है और इसका तात्पर्य भी एक बार फिर से पढ़ के हम एंड कर देंगे। क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे, ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है, भले ही यह सतयुग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों न हो। कहा गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जी इस कलयुग में
केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित है। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस युग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री की जय, श्री भागवत की जय।